निधि अपनी नई वाली बम्बल डेट से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, मगर वो घर से बाहर निकली ही थी कि कमबख्त बारिश शुरू हो गई। उफ़ो, एक तो पहले ही लेट हो गई और ऊपर से अभी बारिश। निधि ने अपनी स्कूटी की रफ्तार तेज करते हुए कहा। बारिश अब और तेज होने लगी थी। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें उसके सर पर तेजी से पड़ रही थीं। निधि ने अपनी गाड़ी सड़क के एक कोने में रोक दी और कहीं आसरे के लिए देखने लगी। सड़क के दाईं ओर उसे एक चाय की टपरी दिखाई दी। जीवन चाय टपरी। निधि ने अपनी स्कूटी लॉक की और जल्दी से उस टपरी के नीचे आ गई। निधि बारिश को देख चिढ़ते हुए बोली, ये बारिश तभी क्यों आती है जब कहीं जाना होता है? पता नहीं अब कब बंद होगी। अमन तो शायद पहुंच भी चुका होगा। निधि बारिश को कोस ही रही थी कि तभी पीछे से दुकानदार विक्की की आवाज़ आई। मैडम आप चाय। विक्की ने अभी इतना कहा ही था कि दोनों की नजरें मिली। दोनों खुशी से एक साथ बोल पड़े, अरे तुम यहाँ? निधि ने विक्की को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम यहाँ इस चाय की दुकान में क्या कर रहे हो? ये मेरी ही दुकान है। मगर तुम यहाँ कैसे? तुम तो बंगलौर चली गई थी ना? विक्की ने अनजाने में बंगलौर की बात कह दी, जिसे सुन निधि मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो इसका मतलब अब तक मुझे स्टॉक किया जा रहा है। निधि की बात पर विक्की थोड़ा झेंप गया। वो हल्का शर्माता, हल्का मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। विक्की ने एक स्टूल हाथ से साफ कर निधि को बैठने का कहा। निधि के स्टूल पर बैठते ही विक्की ने चाय का एक गिलास उसकी ओर बढ़ाया ही था कि निधि बोली, नो थैंक्स विक्की, मैंने चाय छोड़ दी है। विक्की को मानो अपने कानों पर यकीन ना हुआ। उसने सोचा एक लड़की जो दिन की 8-10 कप चाय यूं ही पी जाया करती थी, वो आज चाय के लिए मना कर रही है। निधि ने उसे बातों बातों में बताया कि वो बस कभी कभार कॉफ़ी पी लिया करती है। हाँ तो रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना के लाता हूँ। इतना कहकर विक्की पलटा ही था कि तभी निधि उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं नहीं, रहने दो विक्की, अभी मन नहीं है, मैं बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। निधि ने क्या कहा, क्यों कहा? विक्की ने कुछ ना सुना। अब सालों पुराना प्यार अगर एक रोज आकर हाथ पकड़ ले तो कान और दिमाग को खाक कुछ सुनाई नहीं देता। निधि ने एक बार फिर अपनी घड़ी देखी और परेशान हो गई। क्या कहीं ज़रूरी काम से जाना है तुमको? हाँ, एक दोस्त से मिलने जाना है। आज पहली बार मिल रही हूँ और पहले ही दिन लेट हो गई। निधि ने जवाब दिया, जिसे सुन विक्की समझ गया कि ये किस तरह का दोस्त है। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना ही देता हूँ, विक्की ने कहा। निधि को कुछ देर अब यहीं बैठना था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना एक कॉफ़ी पी ही ली जाए। बैठे बैठे निधि विक्की की दुकान को देख रही थी। उसे बड़ा अजीब लगा कि विक्की जैसा होशियार लड़का चाय की दुकान पर बैठा है। कॉफी बनाते वक्त विक्की बड़ा खुश था। 4 साल पहले जब दोनों साथ थे, तब विक्की अक्सर निधि को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाया करता था। निधि की ही तरह इन 4 सालों में विक्की के जीवन में भी और लोग आए, मगर फर्क बस इतना है कि निधि किसी के साथ बंधी नहीं और विक्की के साथ किसी ने बंधना चाहा नहीं। कुछ देर में कॉफ़ी तैयार हो गई थी। विक्की एक अच्छे से मग में कॉफ़ी डाल उसे ट्रे में रख निधि के पास गया ही था कि निधि बोली, अच्छा विक्की, बारिश रुक गई है, अब मैं चलती हूँ।
अरे निधि, ये कॉफ़ी, इसे तो पीती जाओ, विक्की ने कहा, जिस पर निधि बोली, मैं ज़रूर पी लेती विक्की, बट आई एम ऑलरेडी लेट। मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर निधि दुकान से निकल गई। विक्की हाथ में ट्रे पकड़े बस निधि को जाते देखता रहा। दिल से अच्छे और जेब से कमज़ोर लड़कों का जीवन अक्सर इस जीवन चाय टपरी की तरह होता है, जहां लोग रुकना तो नहीं चाहते, मगर तेज बारिश और सर पर बरसता कहर उन्हें रुकने पर मजबूर कर देता है। और समय काटने के लिए वो तब तक अदरक वाली चाय का कप थाम लेते हैं जब तक कि किसी कैपेचिनो या लाटे तक का रास्ता साफ नहीं हो जाता। दिल ही दुखाने को लिए गा